हेलो एंड आई वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जिस विषय के बारे में जानेंगे वह है मोक्ष। सभी ने बहुत से विद्वानों के द्वारा मोक्ष की परिभाषा के विषय में जाना, किंतु आज हम एक ऐसे व्यक्ति द्वारा मोक्ष की परिभाषा को जानेंगे जिन्होंने संपूर्ण महाभारत में अपनी अहम भूमिका निभाई। श्री कृष्ण भगवद गीता के एक श्लोक में कहते हैं कि कर्मजम बुद्धि युक्त ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्त पदम गच्छन्त्य अनामय। इसका अर्थ है बुद्धिमान लोग जिनका मन ज्ञान और बुद्धि में डूबा हुआ है अपने कर्मों के फल से खुद को अलग कर लेते हैं। ऐसा करने पर वे खुद को पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त कर लेते हैं और इस तरह एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जो सभी कष्टों से परे है। मोक्ष क्या है? मोक्ष संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्ति। जन्म लेने वाली आत्मा शरीर धारण करती है और समय के साथ शरीर समाप्त हो जाता है। आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाती है लेकिन फिर भी मुक्त नहीं, क्योंकि वह अभी भी जन्म और मरण के चक्र में फंसी हुई। संस्कार जो मूल रूप से कर्म की छाप है, इस श्रृंखला की कड़ियां हैं जो आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से बांधती है। जीवन एक ट्रेन में यात्रा करने के समान है। कल्पना कीजिए कि आपका जीवन चलती ट्रेन में बीत। एक जन्म में आप ट्रेन की किसी एक बोगी में ही रह सकते हैं, किसी अन्य बोगी में नहीं जा सकते। आप अंदर बैठे हुए शीशे की खिड़कियों से जीवन को गुजरते हुए देखते। इस ट्रेन में आपको एक सीट दी जाती है जिसे आप अपना बनाते। तुम्हारे साथ सहयात्री भी हैं, सब अपनी अपनी सीट पर बैठे। सभी लोग इस बोगी के आसपास घूमते तो हैं लेकिन उतर नहीं पाते। ट्रेन हमेशा चलती रहती है, लेकिन एक बार जब कोई मर जाता है तो उसी आत्मा को एक नया शरीर दिया जाता है, जीवन की ट्रेन की अगली बोगी में ले जाया जाता। आत्मा अपने पिछले जीवन का विवरण भी याद नहीं और उस अज्ञानता में वह अपना नया जीवन इस नई बोगी में एक नई सीट पर नए लोगों के साथ खिड़की से बाहर ब्रह्मांड में घूमते हुए बिताता है। आत्मा इस बात से अनजान हुई कि उसे किसी अन्य डिब्बे या शायद किसी अन्य ट्रेन में ले जाया जाए, लेकिन वह हमेशा चलती ट्रेन में फंसी रहेगी। यह चलती हुई रेल ही जीवन है और यह समय की रेल पर चलती है। इसलिए यात्रा में आवंटित स्थान और समय का आनंद लेते हुए कोई अच्छा समय बिता सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि इस ट्रेन के शीशे से परे एक संपूर्ण ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में समय की कोई रेल नहीं और स्थान की कोई सीमा नहीं। पर्यावरण का आनंद लेने के लिए किसी को खिड़की से बाहर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह स्वयं इस वातावरण का हिस्सा बन जाता है। आत्मा जो इस सार्वभौमिक ऊर्जा का एक रूप है, एक बार कर्म के बंधन से मुक्त हो जाती है, एक बार संस्कारों की जंजीरों से मुक्त हो जाती है, सार्वभौमिक ऊर्जा के इस महासागर में विलीन हो जाती है। जैसे एक चुटकी नमक सादे पानी में घुल जाता है। नमक कहाँ गया इसका कोई निशान नहीं, लेकिन आप इस सागर की हर बूंद में इसका स्वाद ले सकते हैं। तो जब बूंद ही सागर बन जाती है तो इसी का नाम मोक्ष है। इस प्रकार मोक्ष कर्म की सीमाओं से मुक्ति है, जीवन और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति है। मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है और ज्ञान के साथ साथ बुद्धि भी रख, वह योगी के रूप में कार्य कर सकता है। इसका मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जानता है कि कैसे कार्य करना है और किस तरह से क्यों कार्य करना, और साथ ही उसका अपने दिमाग पर अत्यधिक नियंत्रण होता है, जो उसे न केवल कल्पना करने की शक्ति देता है बल्कि यह भी महसूस करने की शक्ति देता है कि वह क्या करना चाहता है। ऐसे योगी, ऐसे लोग जो बुद्धिमान जानकर और बुद्धिमान हैं, अपने मन के स्वामी बनने में सक्षम होते हैं और अपने जीवन की गुणवत्ता को बदलने के लिए मन की शक्ति का उपयोग करते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता के कारण उनके लक्ष्य ऊंचे होते हुए भी निस्वार्थ हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सच्ची खुशी निस्वार्थता में है। ज्ञान की भूमिका, अपने ज्ञान के कारण वे जानते हैं कि उन्हें काम कैसे करना है। वे अपने कर्तव्यों यानी अपने धर्म के बारे में स्पष्ट हैं, जानते हैं कि महान कार्य का रहस्य अनासक्त भाव से काम करना है। वे जानते हैं कि व्यक्तियों
ईमानदारी से काम करना चाहिए, लेकिन साथ ही अपने कार्य के फल की तलाश नहीं करनी चाहिए। किसी को अपने काम के लिए व्यक्तिगत मान्यता या पुरस्कार की तलाश नहीं करनी चाहिए। वे जानते हैं कि कर्म योग ही महान कार्य का रहस्य है। बुद्धि की भूमिका। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण वे अत्यधिक आत्म जागरूकता पैदा करने में सक्षम हैं और इस प्रकार वे जानते हैं कि वे जीवन में कैसे कार्य कर रहे हैं। उन्हें अपने काम की गुणवत्ता बहुत अच्छी समझ होती और वे जानते हैं कि वे कब अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इस प्रकार अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने में सक्षम होते हैं और गलत होने पर स्वयं को सुधारने में सक्षम होते हैं। जब भावनाएं उन्हें दूर ले जाती हैं तो वे आत्मनियम करने में सक्षम होते हैं। जब मन उन पर हावी हो जाता है तो वे नियंत्रण हासिल करने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान, बुद्धि और बुद्धिमत्ता का संयोजन मनुष्य को माया के माध्यम से देखने और समझने में सक्षम बनाता है कि उसे सच्ची खुशी क्या मिलती है। वे जानते और समझते हैं कि खुशी सभी लक्ष्यों का लक्ष्य है। वे जानते हैं पैसा साध्य का एक साधन है, न कि अपने आप में साध्य। वे जानते हैं कि इच्छा अपने स्वभाव से ही कभी पूरी नहीं हो सकती। वे जानते हैं कि सच्चा सुख निस्वार्थता में है और वे जानते हैं कि मुक्ति इच्छाधारिता है। ऐसे लोग कभी काम से नहीं डरते, लेकिन यह जानते हैं कि अधिक काम करना भी मन के आलस्य का ही एक रूप है। वे अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम हैं। वे अपने लिए इच्छा नहीं रखते, बल्कि दूसरों की मदद करने की अच्छी आकांक्षा रखते। वे पुरस्कार और मान्यता नहीं चाहते, बल्कि अपने प्रयासों में शानदार सफलता की ओर प्रेरित होते हैं। उनके लक्ष्य बहुत बड़े हैं और हमेशा निस्वार्थ। वे अपने लिए धन की खोज नहीं करते, क्योंकि धन उनका पीछा करता है। वह जानते हैं कि जीवन एक यात्रा है और यह इच्छाओं के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने की आकांक्षा भी एक इच्छा है। वे जानते हैं कि वे इच्छा से बच नहीं सकते, इसलिए वे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए इच्छा करते हैं। इसलिए काम से भरा जीवन होने के बावजूद, जीवन को संपूर्णता वे जीने के बावजूद, इस भौतिक कार्य में डूबे रहने के बावजूद वे सभी इच्छाओं से ऊपर हैं। चाहने के बावजूद वे इच्छाहीनता की स्थिति में, लंबी यात्रा पर जाने के बावजूद वे वास्तव में आराम में हैं। ऐसे लोगों को मुक्ति मिलती है, ऐसे लोगों को सच्ची आज़ादी मिलती है, ऐसे लोगों को मोक्ष मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वह कर्मयोगी बने, अपने मन को नियंत्रित करे, अपने मन का स्वामी बने, जो कि वह वास्तव में है, और फिर अपना कर्तव्य निभाए, अपने धर्म का निर्वाह करे और युद्ध करे, क्योंकि वह युद्ध के मैदान में खड़ा एक योद्धा है। कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन ये जो ज्ञान दे रहे हैं उसका उपयोग करे और अपने असत्यों से ऊपर उठे और अपने कार्यों के फल के बारे में सोचे बिना अनासक्त तरीके से काम करे। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार कर्म योग में कार्य करता है तो उसे सच्ची मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यही है श्री कृष्ण द्वारा कथित मोक्ष की परिभाषा। आशा करता हूँ कृष्ण द्वारा दिया गया आपको यह ज्ञान, ये नॉलेज अच्छी लगी। इसी प्रकार के अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।